एक तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का कट ऑफ इतना लेट आया और आने के बाद भी कुछ क्लैरिटी नहीं। बच्चे कंफ्यूज हुए जा रहे हैं। क्या कैटेगरी का कट ऑफ नहीं आएगा? ईडब्ल्यूएस ओबीसी वाले बच्चे जनरल कैटेगरी में ही अपनी काउंसलिंग कराएंगे। इस बात में कितनी सच्चाई है और इस बात का क्या मतलब है, इसको जानेंगे इस पूरी वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष राय और आप सभी का स्वागत करता हूं बेसिक शिक्षा के इस यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, आपको पता है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने काउंसलिंग के लिए अपने कट ऑफ रिलीज करना चालू कर दिया है कि किस नंबर, अगर आपका नंबर इतना आ रहा है या इसके ऊपर आ रहा है तो आप अपनी काउंसलिंग प्रक्रिया में डॉक्यूमेंट अपलोड और फीस वेरिफिकेशन और उसके बाद फीस करना आप चालू कर सकते हैं। ठीक है, पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एक मतलब नियम कहें या उनकी एक आदत कहें, क्या है कि वो एक ही बार में सारा नहीं रिलीज करते हैं। जैसे बीएचयू ने बीए, बीएससी, बीकॉम सब एक बार में रिलीज कर दिया था, वो धीरे धीरे करके रिलीज करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि उनको लगता है बहुत ज्यादा लोड हो जाएगा उनके ऊपर, इस वजह से। ठीक है, तो क्या करते हैं, इन्होंने सबसे पहले रात में किया बीकॉम का रिलीज। ठीक है, कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 415 से ऊपर जितने बच्चे पाए हैं वो एलिजिबल है, उनका एडमिशन होने का, अब उनको फीस पेमेंट वगैरह की प्रक्रिया उनकी चालू होगी। ठीक है, और साथ में एससी और एसटी का कट ऑफ दिया। ठीक है ना, उसके बाद बीए एलएलबी का निकाला, उसमें बस अनरिजर्व्ड का बताया। ठीक है, फिर बीएससी मैथ और बायो का कट ऑफ आई और उसके बाद ये अनरिजर्व्ड का आया और एसटी का आया। ठीक है ना, एससी का भी इसमें नहीं आया। तो अब ध्यान से सुनिए इसका क्या मतलब है, मैं आपको समझाता हूं। ठीक है ना, देखिए पूरी वीडियो को देखेंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं बचेगा। ठीक है, पिछले साल की अगर काउंसलिंग प्रक्रिया को इलाहाबाद को देखे, ठीक है ना, तो इलाहाबाद क्या करता है, ऐसे ही राउंड वाइज रिजल्ट जारी करता है। ठीक है, कि जिनका 500 से ऊपर है उनको अब एलिजिबल करते हैं, फिर जिनका 490 के ऊपर है, इस तरीके से वो करते जाता है। ठीक है ना, और इसमें क्या होता है, देखो जब काउंसलिंग प्रक्रिया की जाती है, ठीक है, तो रिजर्वेशन सिस्टम को हर जगह फॉलो किया जाता है। ऐसा नहीं कि कहीं भी फॉलो नहीं किया जाएगा, कि जिसका जो इंडियन जो पूरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो जो सेंट्रलाइज्ड रिजर्वेशन सिस्टम है उसको फॉलो करना ही करना है। कोई यूनिवर्सिटी अपने मन से नहीं कर सकती है। ठीक है ना, जब तक उसको स्पेशल कुछ ग्रांट ना मिला हो। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। ठीक है ना, अब देखिए दो क्राइटेरिया होता है। ठीक है ना, कि जैसे अगर मान लीजिए कहीं भी 1000 सीट है, मैं मान के चलता हूं कहीं भी 1000 सीट है। ठीक है, तो उसमें यह माना जाता है कि माना क्या जाता है, यही होता है कि 40% सीट जनरल के फाइट करते हैं बच्चे, 10% ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी के बच्चे जो सिर्फ उसमें ईडब्ल्यूएस के जाते हैं। ठीक है, 27% सीटें जो सिर्फ ओबीसी के लिए बच्चे जाते हैं, बाकी जो सीटें उसमें एससी और एसटी का डिवीजन होता है। ठीक है, और फिर उसमें हॉरिजॉन्टली आपका क्या पीएच कैटेगरी का डिवीजन होता है। ठीक है, तो काउंसलिंग कराने के दो प्रक्रिया होती है। ठीक है ना, अब जैसे मान लीजिए अगर कोई एससी या एसटी का बच्चा, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। ठीक है ना, मान लीजिए अगर कोई 40% सीटों की बात करता हूं, जैसे एग्जांपल के तौर पे लीजिए कि अगर मान लीजिए बीएससी मैथ की मैं मान के चल रहा हूं, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूं, फिर से मैं बार बार बोल रहा हूं, नहीं कुछ ज्ञानी आएंगे कहेंगे 1000 सीट तो है ही नहीं, आप कैसे बोल दिए, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, तो 1000 मान लीजिए बीएससी मैथ के कोर्स में सीट है। ठीक है ना, ध्यान सुनिएगा। ठीक है, तो अगर जनरल कैटेगरी की इसमें मानेंगे तो टोटल इसमें सीटें कितनी हुई, 400 सीटें हुई। ठीक है, अब ये 400 सीटें जो हुई, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है ना, 400 सीटें जो हुई, 400 बच्चे मतलब जनरल कैटेगरी के लेने हैं। ठीक है, पर रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। ठीक है, अगर वो 400 बच्चे टॉप के शुरू से 400 बच्चे लिए जाएंगे। ठीक है, अब शुरू से 1 से लेकर 400 तक के बच्चे जो हैं, वो ऐसा नहीं कि जो 1 से लेकर 400 तक के बच्चे जनरल वाले ही सिर्फ लिए जाएंगे, 1 से लेकर 400 के बीच में, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है ना, एक नंबर पे जो बच्चा है और उससे लेकर 400 के बीच में जितने जनरल के बच्चे होंगे, ओबीसी के बच्चे होंगे, एससी के होंगे, एसटी के होंगे या ईडब्ल्यूएस के, वो सारे के सारे इसी सीट में आ जाएंगे। ठीक है, अब जो 400 से नीचे होंगे, ठीक है, वो अपनी कैटेगरी में सीटें लेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई ओबीसी का बच्चा है। ठीक है, अब जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर मान लीजिए जैसे बीएससी मैथ का दिया एग्जांपल कि 570 कट ऑफ गई है। ठीक है ना, तो मान लीजिए जैसे मैं फॉर एग्जांपल लेके चल रहा हूं, ठीक है, कि जो 400वां बच्चा है उसका नंबर है 570, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है ना, 400वां बच्चा है उसका 570 है। ठीक है, तो मतलब 570 के ऊपर किसी कैटेगरी का वो बच्चा है, ठीक है, तो वो जनरल कैटेगरी की सीट ले लेगा जाके। ये मैं नहीं बना रहा हूं बच्चों। ठीक है, मुझे कमेंट बॉक्स में कुछ मत बोलना कि सर मेरा सीट खा रहे हैं, ये खा रहे हैं। ये सरकार का सिस्टम है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं ताकि आप परेशान ना हो। ठीक है, इस बात का पहले ही डिस्क्लेमर दे देता हूं। ठीक है, ना ही मेरा रिजर्वेशन पे कोई टिप्पणी है इसमें, ना ही किसी चीज का कोई बातें है। ठीक है, डिटेल में कभी बात करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, तो 400वां जो बच्चा है उसका नंबर है 570, ध्यान सुनिएगा, जो 400 वाला नंबर है। ठीक है, तो अब सर बताइए, तब ओबीसी इसके ऊपर 400 जो 400वां बच्चा था, इसके ऊपर ओबीसी का बच्चा भी है, कुछ जनरल के बच्चे भी होंगे, हो सकता हो एससी के भी बच्चे हो, एसटी के भी बच्चे हो, तो ये सारे बच्चे जनरल की सीट ही ले जाएंगे। ठीक है,
अब तो सर ये बताइए, तब ओबीसी की सीट कौन ले जाएगा? वो ओबीसी का बच्चा ले जाएगा, वो एससी का बच्चा ले जाएगा। तो जब एक बार 400 वो बच्चवा के ऊपर जितने ओबीसी और एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस के बच्चे हैं वो जब खत्म हो जाएंगे तो इनको कैलकुलेट करना आसान रहेगा ना कि ओबीसी की अब इतनी सीटें हमारे पास है, जैसे 27% है तो 270 सीटें हैं। तो अब अगर मान लीजिए शुरू से एक नंबर से देखते कि ओबीसी कितना है, ठीक है, तो मान लीजिए 270 देखते हैं, पता चला कि 70 बच्चे इसी में निकल गए, समझ रहे बात को? तो अब यहां से 270 बच्चे ओबीसी के लिए जाएंगे, 400 से 270 लिए जाएंगे। थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा होगा समझना, पर इस बात को मैं बस सिंपलेस्ट वे में यही बताना चाहूंगा कि अभी जो कट ऑफ आई है उस कट ऑफ के ऊपर हर कैटेगरी का जो बच्चा है वो एडमिशन, अगर उसका मार्क्स है तो वो एडमिशन ले सकता है अनरिजर्व्ड के अंदर ही, भले वो ओबीसी है ईडब्ल्यूएस है कुछ भी है। अगर उसका मार्क्स अनरिजर्व्ड के ऊपर है, जो नंबर दिया है, अगर मान लो तुम बीएससी मैथ से हो, तुम्हारा 570 से ऊपर है, भले तुम्हारी कोई भी कैटेगरी है, तो तुम अनरिजर्व्ड के अंदर एडमिशन लोगे। और बाद में अभी जब अनरिजर्व्ड का एडमिशन क्लोज हो जाएगा या एक राउंड हो जाएगा तो ओबीसी का और ईडब्ल्यूएस का या एससी का अलग से कट ऑफ आएगा। मान लो उसका कट ऑफ कुछ आएगा कि 550 नंबर के ऊपर जितने ओबीसी के बच्चे बच गए वो काउंसलिंग कराएंगे, जो 500 के ऊपर आएंगे। तो इसीलिए पहले जनरल की सीट भरी जा रही है ताकि जो बच्चे ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले जनरल में आके सीट लेना चाहते हैं वो ले लेंगे, ठीक है। यही रिजर्वेशन सिस्टम है, ठीक है। ये थोड़ा इनका सॉफ्टवेयर ग्लिच है, अदरवाइज आपको इतना कंफ्यूजन होता ही नहीं, ठीक है। ऑटोमेटिक वे में ये पूरा फ्लोचार्ट हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से हर जगह एडमिशन मिलता है, ठीक है। तो सीधी बात अगर मैं बात करूं इतना कंफ्यूजन के बाद कि सर क्या मतलब नहीं समझ में आया, ठीक है, तो सीधी बात यह है कि अभी आपकी जो कट ऑफ आई है अनरिजर्व्ड की, इसका मतलब ये सबके लिए कट ऑफ है कि 570 के ऊपर जिनका भी नंबर है उनका एडमिशन होगा, ठीक है। जिस कैटेगरी की कट ऑफ अभी नहीं आई है, जैसे मान लो ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की, किसी में एससी की भी नहीं आई है, वो उनका कट ऑफ उस कोर्स का धीरे धीरे रिलीज होगा 1-2 राउंड के बाद। आपकी उस कोर्स के अंदर जितनी सीटें हैं, अगर ओबीसी की उस कोर्स के अगर मान लो कहीं पे 100 सीटें हैं, ठीक है, ध्यान सुनो, अगर ओबीसी की इसमें 27 सीट है तो उसमें ओबीसी का बच्चा ही जाएगा। हो सकता है पहले जनरल वाली काउंसलिंग करा रहे उसके बाद ओबीसी वाली कराए, तो वो इस तरीके से इलाहाबाद वाले कराते हैं, थोड़ा कंफ्यूज करके कि पहले जनरल कैटेगरी का करा रहे हैं फिर उसके बाद कैटेगरी वालों का कराएंगे, ठीक है। कई जगह क्या होता है पहले कैटेगरी वाले बच्चों का करा लिया जाता है फिर जनरल का कराते हैं, ठीक है। तो अलग अलग तरीका है अपनाने का, ठीक है। जैसे भी कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट है, ठीक है। बस आपका ये मैं आपको आश्वासन देता हूं कि अगर आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से हैं तो अभी इंतजार करें, आपके लिए हर कोर्स की कट ऑफ अलग से आएगी। जैसे यहां पे लिखा हुआ है ना बीएससी बायो अनरिजर्व्ड 594, ऐसी एक और कट ऑफ यहां पे लिख के आएगा, ठीक है ना, जिसमें लिखा रहेगा बीएससी बायो ईडब्ल्यूएस इसके ऊपर, बीएससी बायो ओबीसी इसके ऊपर। तो इलाहाबाद क्या करता है कि कोर्स का तो कट ऑफ धीरे धीरे देता ही है हर कोर्स का, जैसे पहले बीकॉम दिया फिर बीएलएलबी, ये एक कोर्स के अंदर कई कैटेगरी का भी कट ऑफ धीरे धीरे देता है। पहले अनरिजर्व्ड का देता है, फिर ओबीसी का देगा, फिर ईडब्ल्यूएस का देगा, इस तरीके से देता है, ठीक है। तो आप अभी परेशान ना हो, जो बच्चे सोच रहे हैं कि कैटेगरी वालों का कट ऑफ नहीं आएगा, क्या आएगा, थोड़ा और वेट करिए, क्योंकि जितना वेट किया है इन्होंने जितना वेट कराया है, मतलब अब क्या ही बोले उसके ऊपर। हम लोग जैसे क्या इतना हम लोग तो इतना इस चीज को लेके मतलब बच्चों को रोज हम लोग बच्चों को सांत्वना देते हैं कि आप मत परेशान होइए, ठीक है। हम लोग एज ए टीचर बस यही कर सकते हैं क्योंकि हमारे हाथ में सिस्टम नहीं है बच्चों। हम लोग ट्वीट करके, कंप्लेन करके, ईमेल करके, सब कुछ करके थक चुके हैं। आपके साथ लड़ाई है, आप अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। आप खुद कंप्लेन किया करिए, बार बार ईमेल, बार बार ट्वीट किया करिए। आपको बस मैं यही कहूंगा कि मैं आपको बस ये सिखाता हूं कि आप अपने हक के लिए लड़ना सीखिए, ठीक है। तो यही बात है बच्चों की, अभी जो है अनरिजर्व्ड की मोस्टली आई है कट ऑफ, ठीक है। ईडब्ल्यूएस ओबीसी की अभी जो बच्चे ईडब्ल्यूएस ओबीसी के अगर इसके ऊपर है तो उनका काउंसलिंग तो वो अपना करा सकते हैं इसी में, ठीक है ना। लेकिन जो ईडब्ल्यूएस ओबीसी के बच्चे इसके नीचे हैं उनके लिए अलग से कट ऑफ अभी आएगी, अगले राउंड्स में आएगी, हो सकता है 1 से 2 दिन बाद आए। रोज इस वेबसाइट को चेक करते रहे ecounseling.in/ugnotice.html, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। हम लोग इलाहाबाद बीएचयू के बारे में सारी कट ऑफ की न्यूज दिया, ड्यू के बारे में दिया, अब और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के बारे में दिया। अब इलाहाबाद का चल रहा है तो सारी हम लोग हर एक राउंड को कवर करेंगे, आपको बताएंगे कि कहां पे गया है, कितने नंबर तक गया है कट ऑफ, ठीक है। अभी ये सिर्फ अनरिजर्व्ड की आई है, सारे कोर्सेज के लिए ओबीसी डब्ल्यूएस की भी 1 से 2 दिनों में आ जाने की संभावना है। अगर नहीं आती तो थोड़ा और इंतजार करेंगे, 2 से 3 दिनों में आ जानी चाहिए। पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था, ठीक है ना। जैसे अभी देखना अगली बार आएगा ना तो लिखेगा बीएससी बायो, अब उसमें सिर्फ ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का दे देगा, तो बाकी बच्चे कहेंगे जनरल की सीट खत्म हो गई कि ऐसा नहीं होता है, ठीक है।
अलावा थोड़ा अलग तरीके से कराता है। तो हर बार ये क्या करता है, हर कोर्स में ऐसा नहीं कि सारी कैटेगरी का कट ऑफ रिलीज करता है, ठीक है। तो अगर आपका सारी कैटेगरी का नहीं कर रहा तो आप अपनी कैटेगरी का वेट करेंगे। और ये चीज समझ लीजिए कि अनरिजर्व में सारे बच्चे आते हैं। अनरिजर्व मतलब कोई कैटेगरी नहीं, ठीक है ना, उसमें आप कैटेगरी वाले भी आ जाते हैं। अगर आपका नंबर 594 से एबव है तो आप किसी कैटेगरी के हो, आप अनरिजर्व में एडमिशन लेंगे, ठीक है। अगर आप बीएससी बीएलएलबी में है, 562 से ऊपर आपका नंबर है तो आप किसी कैटेगरी में हो, ठीक है, आप अनरिजर्व में ही एडमिशन लेंगे, ठीक है। अगर आपका इससे कम नंबर है तो अपनी कैटेगरी के कट ऑफ का वेट करिए, कुछ दिनों में आएगा। यही है पूरा मामला। समझ आया होगा तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी भी कोई कंफ्यूजन बच गया है तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम अगले वीडियो में क्लियर करेंगे। क्योंकि देखो हमारा मोटिव ये है बच्चों, आपको अच्छे से चीजों को डिलीवर करना, ठीक है, ताकि आप चीजों में कंफ्यूज ना रहे, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी। अगर आपके छोटे भाई बहन कोई 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें बताइए 5 सितंबर से हमारा बैच चालू होने वाला है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन चालू हो गया है। मात्र 2500 में आप पूरे सेशन पढ़ाई कर सकते हैं, जनरल टेस्ट, डोमेन, लैंग्वेज, सब कुछ। तो एक बार ऐप को भी चेकआउट करें और ज्यादा से ज्यादा उसको शेयर करें। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे। ऑल द बेस्ट।